नमस्ते बच्चों। तो पिछली बार हमने जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पढ़े थे उसमें लोड टाइप का पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 में डेटा ट्रांसफर पार्ट 2, मतलब आगे के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे हम। तो आगे की जो कैटेगरी आती है वो स्टोर की है। स्टोर का मतलब क्या है, कभी कभी हमारा जो ALU ऑपरेशन होता है उसका आउटपुट एक्यूमुलेटर में आता है, या कोई HL पेयर में कोई डाटा या एड्रेस पड़ा हुआ है, या कुछ भी 16 बिट का डाटा पड़ा हुआ है। आप चाहते हो कि वो आपके मेमोरी एड्रेस पे उसका डाटा ट्रांसफर हो जाए, मतलब प्रोसेसर से किसी मेमोरी पे अगर आप डाटा को भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट अगर आप करना चाहते हो तो स्टोर कहलाता है वो ऑपरेशन। उसका मतलब है स्टोर कर रहे हो आप किसी डेटा को किसी मेमोरी पे। राइट है, बात समझ आ गई नहीं आई? एक्यूमुलेटर के डेटा को किसी मेमोरी एड्रेस पे ले जाने का काम आप कर रहे हो तो वो आपका स्टोर ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये स्टोर ऑपरेशन अलग अलग एड्रेसिंग मोड में होता है तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टोर ऑपरेशन की बात करें तो STA 16 बिट मेमोरी एड्रेस, ये इसका सिंटैक्स है। इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के अंदर एक 8 बिट का डेटा पड़ा हुआ है, उसको कॉपी कर दो आप उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो कि स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शन के अंदर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर आप 16 बिट का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हो, तो कहने का मतलब है जो A के अंदर जो डाटा है उसको आप इस एड्रेस पे राइट कर दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपना स्टोर ऑपरेशन। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? चलते हम, जैसे यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेटर के अंदर 22 पड़ा हुआ है। एक्यूमुलेटर के अंदर 22 पड़ा हुआ है। जैसे आपने STA 2070 लिखा तो ये जो 2070 है इस पे आपका 22 आ जाएगा। एक्यूमुलेटर का डाटा 2070 पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये स्टोर हो गया 2070 पे एक्यूमुलेटर का डाटा। अब बात आती है 3 बाइट 4 मशीन साइकिल 13 T स्टेट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये कैसे हुआ? तो हम देख लेते हैं ये कैसे हुआ। मैंने आपको तरीका बताया ही था, बस अपन को काम करना है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आप कंट्रोल A कर दिया मैंने, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे चलिए, मैंने पहले लिखा STA 2070, अच्छी बात है STA 2070। अब इसको स्टोर कर रहा हूँ 2000H पे, तो क्या लिखा हुआ है 2000H पे 32 लिखा होता है। ठीक है, फिर 2001 पे क्या लिखा होगा 2001H पे, 2001H पे आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2002 की बात करें हम, 2002H पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा 2002H पे 20H आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया। अब ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन स्टोर। अब जब भी कभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहली साइकिल कौन सी होगी? इंस्ट्रक्शन रीड। इंस्ट्रक्शन रीड होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रीड हो गया। तो इंस्ट्रक्शन रीड होने के लिए हम क्या देखते थे पहले, जैसे हमने लोड में करा था, सबसे पहले ऑपकोड फैच। तो ऑपकोड फैच होगा यहाँ पे, तो ये ऑपकोड फैच है आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड फैच। क्लियर हो गई बात? अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है अगला जो है वो हमारा ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड का मतलब मेमोरी रीड। मेमोरी रीड, मेमोरी में स्टोर्ड है तो ये मेमोरी रीड हो गया। फिर हम अगले की बात करते हैं, अगला भी हमारा ऑपरेंड का ही काम कर रहा है अभी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रीड हो रहे हैं अभी। तो ये हमारा ऑपरेंड का काम कर रहा है, तो ऑपरेंड हमारा क्या कहलाता है? मेमोरी रीड। क्लियर है? बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब मैंने आपको समझाया, ये तो हो गई आपकी टोटल मशीन साइकिल्स। अभी इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान ये कितनी साइकिल ले रहा है? 4 साइकिल लेता है। ये कितनी लेता है? 3 साइकिल लेता है। ये कितनी लेता है? 3 साइकिल लेता है। तो टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 साइकिल हो गई। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। अब आती है एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? पहले इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए। इंस्ट्रक्शन का मतलब कह रहा है एक्यूमुलेटर के डेटा को 2070 पे डाल दो। तो एक्यूमुलेटर के डेटा को 2070 पे डाल दो मतलब किसी एड्रेस पे डाल दो, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। क्योंकि डाटा जो होगा वो एक्यूमुलेटर से चल के हम मेमोरी पे आ रहा है, तो ये मेमोरी राइट ऑपरेशन हो गया। और इसकी कितनी साइकिल होती है? 3। तो टोटल T स्टेट्स अगर हम देखें तो कितनी हो गई? 13। टोटल मशीन साइकिल हम देखें तो कितनी हो गई? ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मतलब 4 मशीन साइकिल हो गई। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 मशीन साइकिल, 13 T स्टेट, 3 बाइट ये घेर रहा है, 3 जगह इसने घेरी है, तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। और आपने सीधे एड्रेस बताया है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है।
देख लीजिए आप, मैंने यही चीजें लिखी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए देखो आप यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा STA 2070, पर इससे पहले मैं एक्यूमुलेटर में कुछ डाल के रख लेता हूँ। एक्यूमुलेटर में मैंने डाल के रख लिया जैसे 25H, एक्यूमुलेटर में मैंने 25H डाल के रख लिया, STA 2070 लिखा। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे कि A के अंदर 25 आ गया क्या नहीं आया, देखिए पहले तो आप A के अंदर 25 आ गया, अच्छी बात है। STA 2070 लिखते ही आपका देखिए 2070 पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 2070 पे 25 आ गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए टाइमिंग डायग्राम, तो सबसे पहले देखिए 2000 नॉर्मली अपना जो 2002 से स्टार्ट हुआ है, 2001 से स्टार्ट हुआ है, 2002 से स्टार्ट करा इसने। ठीक है, 2002 से स्टार्ट करा तो 2002 पे आपका क्या पड़ा था 32, फिर 2003 पे क्या पड़ा था 70, तो ये ऑपकोड फैच हुआ, ये मेमोरी रीड हुआ, फिर 2004 पे क्या पड़ा हुआ था 20, यहाँ तक तो हो गया इंस्ट्रक्शन रीड, यहाँ तक तो आपका इंस्ट्रक्शन रीड हो गया। और ये जो लास्ट साइकिल हुई है इसे कहते हैं मेमोरी राइट। क्यों, क्योंकि 2070 पे आपको डाटा राइट करना था, वो डाटा क्या था 25 था। तो 2070 पे देखिए आप, मैं इसको दिखा देता हूँ पेंट के अंदर, पेंट के अंदर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आप, पहला काम जो हुआ वो आपका ये हुआ, 2002 पहले एड्रेस रीड हुआ, फिर इस पे 32 जो पड़ा हुआ था वो रीड हुआ, फिर 2003 पे क्या पड़ा हुआ था 70, ये रीड हुआ मेमोरी रीड, फिर 2004 पे क्या पड़ा हुआ था 20, ये रीड हुआ, फिर यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन रीड हो गया। अब बात आई एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन के कह रहा था 2070 पे डाटा डाल दो, तो 2070 पे डाटा क्या डालना है 25, तो ये वाला जो काम हुआ है ये राइट ऑपरेशन हुआ है। और आप देखेंगे इस दौरान WR बार लो हो चुका है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 मशीन साइकिल हो गई। टोटल टी स्टेट कितनी हो गई 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हो गया, देखिए आप MBI के अंदर 9 था, STA 2080 लिखा तो 2080 पे 9 आ गया एक्यूमुलेटर से, 2080 पे 9 आ गया एक्यूमुलेटर से, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलते हैं। अब आता है STAX रजिस्टर पेयर। STAX रजिस्टर पेयर का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के डेटा को जो कि 8 बिट का है उसको उस एड्रेस पे ले जाओ, पर वो एड्रेस आपका डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं है, वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है। आपका एड्रेस जो है वो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर है, उस रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर के डेटा को ले जाओ। मतलब घुमा फिरा के बात करिए, जैसे मान लो आपने लिखा LXI B 2050, तो B और C में क्या आ गया 2050 आ गया। अब मैंने जैसे ही लिखा STAX B लिखा तो ये अपना आप समझ गया कि B और C में जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है, और इस एड्रेस के ऊपर अपन को एक्यूमुलेटर का डेटा ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए B और C में क्या पड़ा हुआ है 2050, तो 2050 पे एक्यूमुलेटर का डेटा ले जाना है, तो मतलब 39 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, STAX और उस रजिस्टर पेयर का नाम। यहाँ रजिस्टर पेयर क्या काम कर रहा है, उस एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है जिसपे आपको एक्यूमुलेटर का डेटा ले जाना है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, चलते हैं आगे। तो इसको हम देखें तो ये कितनी बाइट का है, नॉर्मली 1 बाइट का है, 2 मशीन साइकिल हुई है, 7 टी स्टेट लगी है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो इनडायरेक्ट तो क्यों है, क्योंकि आपने घुमा फिरा के बात करी है, आपने एड्रेस ना डायरेक्टली ना बता के आपने रजिस्टर पेयर में स्टोर कर दिया। अब ये कितनी बाइट का है ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये कितने एड्रेसिंग मोड्स होंगे ये भी हमारा क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट है। कितनी मशीन साइकिल होगी और कितने साइकिल लगेंगी ये हम देखते हैं। तो STAX B ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, इसको मैंने स्टोर करा, 2000H पे क्या स्टोर हो गया 2000H पे। देखिए आपका, मैं रन करके देख लेता हूँ STAX का इंस्ट्रक्शन क्या है। STAX का मतलब है, ये देखिए STAX का मतलब है, STAX B का मतलब है आपका असेंबल करा मैंने, तो ये हो गया 2, इसका कोड है 2, तो यहाँ पे 2000 पे मैंने स्टोर कर दिया 2H। ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन फीड, इंस्ट्रक्शन फीड हो गया। अब हम इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं।
इंस्ट्रक्शन को पहले हमने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को हमने रीड करा। तो रीड करने में हमें क्या लगा, रीड करने में हमने देखा कि ये जो साइकिल है ये वाली साइकिल आपकी ऑपकोड फैच है, ऑपकोड फैच। और ऑपकोड फैच कितने में होती है, ऑपकोड फैच जो होती है आपकी नॉर्मली किससे में होती है, ऑपकोड फैच जो होती है वो 4 साइकिल की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन रीड। इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो आगे अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन ये कह रहा है कि जो बी और सी में जो डाटा पड़ा हुआ है वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डाटा ले जाओ। मतलब एड्रेस पे डाटा ले जाओ तो मतलब मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। कितनी साइकिल का होता है, 3। तो टोटल टी स्टेट कितनी हो गई, 4 और 3 7। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, 2, ऑपकोड फैच और मेमोरी राइट। तो इस तरीके से आपकी 2 मशीन साइकिल हो गई, 7 टी स्टेट हो गई। एक जगह घेरी है तो 1 बाइट का हो गया। इनडायरेक्ट वे में आपने एड्रेस बताया था तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ये आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है मूव M, A। मूव M, A आपका ये बताता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर के डेटा को मेमोरी पे ले जाओ। अब यहाँ मेमोरी कौन है, मैंने आपको बताया था जो HL के अंदर जो चीज होती है 16 बिट का नंबर होता है। HL के अंदर जो 16 बिट का नंबर होता है वो एक मेमोरी पॉइंटर है और वो ही एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी पॉइंटर पे ले जाओ। मतलब मेमोरी पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है उस पे ले जाओ। ये मतलब हुआ इस इंस्ट्रक्शन का। जैसे यहाँ पे देखिए LXI H लिखा आपने 2030, LXI H 2030 लिखा मतलब मेमोरी पॉइंटर 2030 हो गया। अब 2030 आपका मेमोरी पॉइंटर है और आप मूव M, A लिख देते हो तो कहने का मतलब है ये 79 2030 पे चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी पॉइंटर 2030 को पॉइंट आउट कर रहा था। क्लियर है। अब ये कितनी बाइट का है, कितने मशीन साइकिल का है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए MV ये लिखा मैंने मूव A, M। A, M का मतलब है अगर 2000 H पे मैं स्टोर करूं इसे तो 2000 H पे क्या आएगा ये देख लेते हैं हम। ये देखिए आप 2000 H पे क्या आता है, 2000 H पे क्या आएगा ये अभी हम देखेंगे। क्या आएगा 7E। मूव A, M का मतलब है 7E, तो हमने यहाँ पे 7E डाल दिया। अब बात आ गई और कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं आगे, तो इंस्ट्रक्शन तो हमने डाल दिया। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन रीड की। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। इंस्ट्रक्शन रीड करते टाइम हम देखेंगे सबसे पहले कि ये वाला रीड होगा। पहले ये रीड हुआ तो ये क्या है हमारा ऑपकोड, तो ऑपकोड फैच साइकिल होगी, ऑपकोड फैच साइकिल होगी। ठीक है, ऑपकोड फैच कितनी रहती है 4। इसके बाद कुछ है आगे रीड करने को नहीं है, तो ये काम हो गया। अब आती है एग्जीक्यूशन वाली बात। एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है कि एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी पॉइंटर वाले एड्रेस पे ले जाओ। तो यहाँ पे वापस कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे वापस मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो मेमोरी राइट कितने का होता है 3 साइकिल का। तो टोटल टी स्टेट कितनी हो गई 7। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई 2। कौन कौन सी, ऑपकोड फैच और मेमोरी राइट। कितनी जगह घेरी 1। ठीक है, आपने यहाँ पे M बताया। M क्या है, डायरेक्ट है, M डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे है एड्रेस बताने का। तो M इनडायरेक्ट वे है एड्रेस बताने का, इसलिए इसको बोलेंगे मूव A, ठीक है। बात समझ में आ गई है नहीं आई, तो इसको हम कहेंगे ये वाला एड्रेसिंग मोड। क्लियर है, थैंक यू।